नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हस्ती के साथ मस्ती नव भारत समाचार में। आज हमारे साथ दो बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका हम आपके साथ परिचय करवाना चाहते हैं। हमारे साथ है श्री अरविंद सोनी जी और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती उर्वशी सोनी जी। ये दोनों ही यंग एंटरप्रेन्योर अभी फैशन इंडस्ट्री से संबंधित हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में और इनके फैशन इंडस्ट्री के लोगों के बारे में और इनके सारे अनुभवों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम हस्ती के साथ मस्ती में। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका भी। तो चलिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। ओके। और आप जो बेसिकली पंजाब से हैं। ओहो जी, राजस्थान, पंजाब और अब तेलंगाना में हम लोग एक साथ मिल गए। तो आपका, जैसा मुझे पता है कि आपका एक फैशन इंस्टीट्यूट है ना, URX फैशन इंस्टीट्यूट, जिसको अभी एक रिव्यू में, हायर एजुकेशन रिव्यू में इंडिया के टॉप 10 फैशन इंस्टीट्यूट्स में से एक माना गया है। जी। तो बताइए हमें इसके बारे में कुछ। एक तो सबसे पहले आप बताइए कि ये URX का फुल फॉर्म क्या है और इस अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, URX का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड रिवोल्यूशन स्ट्रीम है। जहाँ पे हमारा जो मकसद है URX इंस्टीट्यूट ओपन करने का, ये हमने महिलाओं के लिए किया है, लेडीज के लिए किया है, केवल महिलाओं के लिए किया है। और इसके पीछे हमारा जो पर्पस, जो उद्देश्य था, ये था कि जो समाज में जो महिलाएं हैं उनको हम कैसे एक स्किल बेस्ड एजुकेशन के थ्रू उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए जो हमारा नाम भी है URX है, यूनाइटेड रिवोल्यूशन स्ट्रीम, यानी एक संयुक्त क्रांति की धारा, जहाँ पे सब लोग मिलके काम करते हैं और एक वे में आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा जो पंच लाइन है, जो हमारा टैग लाइन है कंपनी का, वो भी है ओपन योर विंग्स। ओपन योर विंग्स, अपने पंख खोलिए। तो हम ये कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो महिला, खासतौर से महिलाएं हैं, आप एक जगह तक सीमित नहीं हैं, आप एक क्राइटेरिया तक सीमित नहीं हैं। आप बाहर निकलिए और आपकी जो ऊर्जा है, जो आपका जो अधिकार है या आप में जो काबिलियत है, उसको सामने लेके आइए, अपने पंख खोलिए और उड़िए, हम आपके साथ हैं। ओके, बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, चक दे फत्ते, बाहर निकलिए एंड जस्ट तोड़ फोड़ कर डालिए, है ना। और आपने किस सन में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की? जी, हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मुझे पूरा डेट सब याद है, 10 मार्च 2020 को हमने 2020 बिफोर द लॉकडाउन, या बिफोर द लॉकडाउन ओनली। सो दैट टाइम एक्चुअली होली फेस्टिवल था। होली के बाद में हमने ये इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया 10 मार्च को, और 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, या लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट था, हमारी सेविंग थी, हमने पूरा बिजनेस में वो डाल दिया और सडन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। अभी हम सब लोग घर में पैक हो गए। तो वो एक सिचुएशन थी, वो काफी अलग थी, वो कि काफी अलग एक्सपीरियंस था वो। आपने जैसे ही, वो कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, एक अपनी हिंदी में एक मुहावरा है, आपने जैसे ही इंस्टीट्यूट खोला वैसे ही लॉकडाउन लग गया। और सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये फेज वाज द टफेस्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल समय हर इंसान के लिए, चाहे वो बिजनेस वाले हो, नौकरी वाले हो, रोजगार के हो, या फिर मजदूर वर्ग के लोग, सभी के लिए सबसे ज्यादा टफेस्ट टाइम था। तो कैसे फिर आपने कैसे सरवाइव किया इस लॉकडाउन के पीरियड में? जैसे ही आपने स्टार्ट किया, लॉकडाउन हुआ, तो कैसे सरवाइव किया? इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। तो लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो हम सब लोग, पूरे देशवासी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग घरों तक सीमित हो गए। पूरे जो व्यापार थे, जो उद्योग थे, पूरे बंद हो गए थे। तो उस समय हमने फिर सोचा कि चलो अब घर में है तो और हम क्या कर सकते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, या जो लोग अभी घर में हैं उनको अब क्या चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो हमने टाइम के हिसाब से चेंज की। तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी लोग घर में हैं और आजकल सब स्मार्टफोन है, इंटरनेट का ज़माना है, तो क्यों ना इस चीज़ को यूज़ में लिया जाए। तो हमने फिर घर से मार्केटिंग पे फोकस किया, ऑनलाइन कोर्स मार्केटिंग पे फोकस किया, और घरों में रह के हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की।
लॉकडाउन का टाइम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए सबसे मुश्किल का दौर था, सबसे ज़्यादा मुश्किल का दौर था। जी बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि इस जर्नी को आपने लॉकडाउन के दौरान कैसे जारी रखा और क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या मुश्किलें आपको इस जर्नी में आई लॉकडाउन के दौरान? जी बिल्कुल। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो फिर हमने देखा कि जो जितने भी उद्योग हैं या जो बिजनेस हैं वो पूरे शटडाउन हो चुके थे और ज़्यादातर जो लोग थे वो घरों में कैद हो गए। तो अभी हमने देखा कि जब लोग घरों में होते हैं तो इंटरनेट का यूज ज़्यादा होता है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन भी है। तो जो परिस्थिति वो टाइम बनी थी, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रेटेजी, हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी को बनाया, चेंज किया और तब हमने वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की फैशन डिजाइनिंग के लिए। हालांकि इतना इजी नहीं था क्योंकि हमारी कंपनी नई थी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ब्रांड नेम ये नया था अभी, तो लोगों को ये ट्रस्ट कैसे हो कि आप ज्वाइन करेंगे या फिर आप कैसे ज्वाइन करें। सबसे पहले तो उनको ज्वाइन कराना ही जी बड़ा चैलेंज रहा होगा चैलेंज, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कैसे उनको कन्विंस करें कि आप ऑनलाइन में भी फैशन डिजाइनिंग जैसा कुछ भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमने फिर डेमो क्लास अरेंज किया कि आप पहले एक डेमो ले लीजिए ऑनलाइन, अगर आपको पसंद आए तो आप एनरोल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेटेजी है काफी हद तक हमको क्लिक किया। और फिर जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उस समय कहा था कि आपदा को अवसर में बदल लिए, तो वो भी शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे, प्रेरणा बन गए कि चलिए अब जो आपदा है ये तो लाइफ का पार्ट है, ये आज कोरोना के रूप में आई है, कल किसी और रूप में आएगी, तो हम अपने आप को कैसे रोकें? रोक तो नहीं सकते, बिल्कुल, तो हम रोक तो नहीं सकते, अब चलना है और जीवन का नाम ही चलना है। तो जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे काम कर सकते हैं, हमने उस पे काम किया। और वो जो टफ सिचुएशन थी, जो एक मुश्किल दौर था, उससे हम बहुत ही अच्छे से उभर के बाहर निकल के आए। ओके, बहुत बड़ी बात है ये। और हमने, जैसा मैं जानती हूँ कि आपकी ये जो इंस्टीट्यूट है ये ISO सर्टिफाइड भी है, 9001-2015 सर्टिफाइड भी है जी। और MSME में भी ये रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप अपने इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में अगर आप बताना चाहें कुछ। जी बिल्कुल संस्थान के बारे में। जी। जो संस्थान जो हमारा है URX इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ये रजिस्टर्ड है। एंड जो MSME डिपार्टमेंट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें रजिस्टर्ड है। एंड स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी है। सो इसके पीछे हमारा पर्पस था कि लॉन्ग टर्म सर्विस देना, हमारा फर्स्ट डे से हमारा ये पर्पस था। हमारा जो एम था वो लॉन्ग टर्म सर्विस देना है। और दूसरा रीजन इसके पीछे ये था कि जो भी हमारा सर्टिफिकेट हम देंगे स्टूडेंट्स को, वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करे जॉब के लिए या लोन के लिए या किसी भी तरीके से। अगर वो कहीं भी वो शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं URX का सर्टिफिकेट, तो वहाँ वो एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने डे फर्स्ट से हमारी कंपनी को फुल जो रेपुटेड फॉर्मेट है वहाँ पे हमने रजिस्टर्ड किया है, वहाँ पे हमने उस कंपनी को, हमारी कंपनी को एनरोल किया। जी। अच्छा, एक और चीज़ है, पहला क्वेश्चन तो ये कि फैशन इंडस्ट्री में ही क्यों आपका इंटरेस्ट फैशन इंडस्ट्री में ही क्यों हुआ कि मैं एक फैशन इंस्टीट्यूट मुझे खोलना है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आजकल फैशन इंडस्ट्री, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री के रूप में सामने आ रही है, जिसका ट्रिलियंस में इसके अभी इस डिकेड के अंत तक 8 या 10 ट्रिलियन के अराउंड इसका पूरी एक बड़ा सा ये व्यापार का क्षेत्र होने वाला है। तो इसमें कंपटीशन भी बहुत है। आप जैसे देख रहे हैं, खुद हमारे हैदराबाद में ही कई तरह के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं और सब अच्छे हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपका इस कंपटीशन में आप कैसे अपने आप को बाकी संस्थानों से अलग वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? और क्यों फैशन, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्यों फैशन इंस्टीट्यूट ही क्यों? जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे मदर को मैं देखा करती थी कि वो कैसे जो है घर के साथ में अदर वर्क भी कर रहे हैं। जी। मेरी मदर जो है वो भी फैशन फील्ड से ही है। जी। तो मैं जो है उनसे इंस्पायर हुई हूँ और जो कॉन्फिडेंस जो मुझ में आया है वो मेरी मदर की वजह से ही मुझ में आया है। क्योंकि जब देखते हैं बच्चे, जो देखते हैं वही सीखते हैं ना। बिल्कुल। तो वही बात है कि उनको देखकर वो कैसे मतलब दो काम एक साथ कर रहे हैं। जी। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मेरे मदर ने भी मुझे बताया कि आपको जो है इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने जो है प्रोफेशनल कोर्स भी किया वहाँ से। फिर आपने भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया? जी, मैंने जो है पंजाब से जो है मेरी स्टडी हुई है, वहाँ से मैंने ये जो है पूरे कोर्सेस वगैरह किए हैं। जी। इनसे आप कैसे मिले? आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? जी, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। जी। तो आप
फैशन फील्ड से थी और इनके बारे में जैसा इन्होंने बताया कि ये बिजनेस फील्ड से थे जी। तो फिर इसलिए आप लोग दोनों ने मिलके फैशन और बिजनेस मिला के एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। जी जी, क्योंकि मुझे घर में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, कुछ ना कुछ करने की मेरी चाह रहती है। ठीक है, अब महिला है तो चलो ठीक है, घर के काम तो करना ही है, प्लस बट मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ। महिलाओं को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि ठीक है, आप एक लेडी है, आपको बच्चे पालने हैं, आपको घर संभालना है, लेकिन उसके साथ भी आपको कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, आपको इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो आपके फुटप्रिंट्स आपको छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी तो मेरी जो सोच हमेशा से यही रही है। तो मेरे विचार और मेरे हस्बैंड के विचार दोनों के बहुत मिलते थे, तो ये बिजनेस में बहुत एक परफेक्ट है। सो इन्होंने जो है बिजनेस में मीन्स कैसे जो है बिजनेस को डेवलप करना है और फैशन में कैसे जो स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन देना है, उसमें हम दोनों ने जो है मिलकर जो है काम किया। अभी भी वही है, कंटिन्यूटी जो है कर रहे हैं। मीन्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स को कैसे दिया जाए, कैसे नए कोर्सेस ऐड किया जाए जो है स्टूडेंट्स को आगे फ्यूचर में कैसे उनके लिए हेल्पफुल रहे। जो नहीं है कि जो फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स है वो इतना ही है, नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करना है, टॉपिक्स ऐड करने हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ऐड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आप दोनों ही फाउंडर एंड सीईओ तो है ही इस इंस्टीट्यूट के, साथ में आप जो है हेड ऑफ द फैशन डिजाइनिंग भी है। आप अपने इंस्टीट्यूट में आप एचओडी हैं, ठीक है। तो हमें बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट में फैशन, क्योंकि आजकल सिर्फ अपैरल या कपड़ों की डिज़ाइनिंग तक ही सीमित नहीं है, आजकल इसमें बहुत सारे और भी पार्ट हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें 1 साल या 2 साल के कोर्सेज कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बताइए कि आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं अलग अलग ड्यूरेशन के, जो हमारे दर्शक या स्पेशली जो महिलाएं या लड़कियां हमें देख रही हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है UORX, हम जो है 1 मंथ कोर्स से लेकर एडवांस डिप्लोमा कोर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। लाइक 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स, 3 मंथ्स बेसिक गारमेंट कंस्ट्रक्शन कोर्स, 6 मंथ सर्टिफिकेट इन फैशन डिजाइनिंग, 1 ईयर डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, 2 years एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, एंड लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग, मेंसवेयर, पैटर्न मेकिंग, फैशन मर्चेंडाइजिंग, मैनी मोर। ओके, आजकल तो इवन ड्रेपिंग भी एक बड़ा फील्ड है और बहुत लोग आजकल इसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। मैंने देखा कि आपके सिलेबस में ये भी है, शायद इसमें भी ड्रेपिंग एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ एडवांस डिप्लोमा। ओके, तो जो भी महिलाएं आप लोग हमें देख रही हैं, तो देखिए केवल फैशन डिज़ाइनिंग ही नहीं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ उतना भी ज्वाइन करके आगे अपना एक भविष्य के लिए एक अपनी एक लाइन बना सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पर ना सही, छोटे लेवल पे। और आपने जैसा कहा कि आपने स्पेशली महिलाओं के लिए ही ये इंस्टीट्यूट खोला है, इसमें केवल महिलाओं के लिए ये संस्थान है, तो क्यों सिर्फ महिलाएं ही क्यों? एक्चुअली मैं जैसे बेसिकली पंजाब से हूँ, तो मैं देखती थी कि वहाँ पर जो है महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ने के अवसर दिए नहीं जाते थे। ठीक है, जो हरियाणा, जो पंजाब जो एरिया है, महिलाओं को बस जो करना है वो घर तक ही करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं देखती थी बचपन में, तो मुझे लगता था नहीं, कुछ तो चेंज करना चाहिए या कुछ ऐसी सुविधा बनानी चाहिए महिलाओं के लिए जिससे वो जो है इस घर पर रहकर या मतलब हस्बैंड्स को भी ऐसा नहीं लगे कि कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये फैशन फील्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है और महिलाओं के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छा है जी। अभी URX में जैसे हम लोग जो है वीकेंड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लाइक संडे बैचेस है। तो वीकेंड क्लासेस में क्या है कि जो वुमेन्स जो जॉब कर रहे हैं, लाइक गूगल में जॉब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर है, वो भी जो है संडे आकर जो है अपना जो ड्रीम है वो पूरा करते हैं, कोर्स करते हैं। पैशन है उनका, पैशन है या सीखने का, वो भी आके यहाँ पे चाहे तो वीकेंड क्लासेस, अगर आप किसी और फील्ड में हैं, कुछ और जॉब कर रहे हैं, फिर भी आपको अगर फैशन में आपको इंटरेस्ट है, आप कुछ सीखना चाहते हैं खुद के लिए भी जी, एक बिजनेस के तौर पे या एक रोजगार के तौर पे ना सही, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो वो भी आपके यहाँ पे आके कोर्स कर सकते हैं, वीकेंड क्लासेस कर सकते हैं जी। महिलाएं जो सोचती है कि नहीं अब तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए, करियर जो है स्पॉइल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। और URX आपको जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, आप आइए, जुड़िए, हम लोग आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग जो है बैचेस प्रोवाइड करके देंगे। आपका जो कन्वीनियंट टाइम है, रेगुलर टाइमिंग है, संडे टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग है, आप आइए, हमसे जुड़िए
और आपका जो रिक्वायरमेंट है लाइक शॉर्ट टर्म कोर्सेज, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, छोटे बच्चे हैं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास में 1 मंथ कोर्स है, 6 मंथ्स कोर्स है, 3 मंथ्स कोर्स है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसे कोर्स हम आपको दे सकते हैं जी। इसमें 1 महीने से लेकर के 2 साल 3 साल तक के कोर्सेज हैं जैसा इन्होंने बताया। तो आपकी जैसी ज़रूरत हो, जैसा समय आपके पास हो, उसके हिसाब से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इन सब बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज में से। और आप उसके बावजूद अपने लेवल पे अपने आत्मनिर्भर होकर अपने घर से भी ये काम कर सकते हैं। जैसा इन्होंने कहा, आप अपने परिवार की भी देखभाल कर सकते हैं साथ में, और अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार थोड़ा समय स्पेंड करके एक आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग भी हो सकती है। जी, महिलाओं को आज के समय में मैं सोचती हूँ कि आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं है तो कॉन्फिडेंस जो आपका डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आप तो ऐसे भी, आप तो खुद आपने तो प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, आप तो काबिल हैं इस फील्ड में, तो आपको तो इस लाइन में आना ही था। और आपके साथ साथ एक्चुअली मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे हस्बैंड है, क्योंकि ये इन्होंने देखा क्या टैलेंट है, तो ये मीन्स इन्होंने जो है मुझे प्लेटफॉर्म दिया आगे बढ़ने का। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे साइड में जैसे महिलाओं को इतना आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, और मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस मतलब ये जो है पॉइंट तक आऊंगी। लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, तो आज जो है बहुत कम आज भी अब तो खैर बहुत दुनिया बदल रही है, अपना भारत भी बदल रहा है, पंजाब हरियाणा भी बदल रहा है तो आप, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप विवाह के बाद आपके पति और आपके परिवार का अगर आपको सहयोग है, तो आप अगर 4 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप 10 स्टेप तक आगे बढ़ सकते हैं। जी। ये बहुत ही मायने रखता है हम महिलाओं के लिए। महिलाओं में बहुत जो है एनर्जी है, मैंने जो फील किया है, महिलाएं ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो वो कर नहीं सकती, जस्ट उनको सिर्फ डिसाइड करना है, यस आई कैन, सो डेफिनेटली दे कैन। तो इसमें मुझे तो इनको बहुत बहुत बधाई देनी पड़ेगी कि देखिए आपके सामने ही आपकी इतनी तारीफ हो रही है और वो बता रही हैं कि खुद उन्होंने, हम लोग तो ये सुनते आए कि हर एक सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, पर यहाँ पे हम सामने देख रहे एक एग्जाम्पल कि हर सफल महिला के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ होता है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो इनको बहुत बहुत बधाई कि आप अपनी वाइफ को इस तरह से आगे लेकर आ रहे हो। सिर्फ वाइफ को ही नहीं, और भी बहुत सारी महिलाएं जो आपके इस संस्थान से जुड़ रही हैं, उनको भी आगे, बहुत आगे तक जाने का मौका या अपने सपनों को पूरा करने का मौका आपके उससे मिल रहा है। इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हमारे हैदराबाद में भी हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी हैं, तो उनमें से आप अपने आप को कैसे एक अलग या विशेष स्थान आप कैसे बनाएंगे, या अपने आप को थोड़ा सा उन सब से अलग कैसे आप डिफाइन करेंगे, इसके बारे में बताइए। जी, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे हैदराबाद में, और ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इंडिया जो है लाइक टेक्सटाइल्स हब है, और यहाँ पे जो मार्केट ऑफ टेक्सटाइल्स है कंपेयर टू अदर एनी कंट्री काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पे, और 2025 में ये मार्केट करीब करीब 15,000 करोड़ का होने वाला है ओनली टेक्सटाइल्स मार्केट में। मुंबई के बाद में अगर सबसे ज़्यादा अगर फैशन डिजाइनिंग में अगर स्कोप है तो वो हैदराबाद में है, बिकॉज ऑफ फिल्म सिटी, क्योंकि मुंबई में भी बॉलीवुड है, फिल्म सिटी है, हैदराबाद में भी फिल्म सिटी है, तो ये दोनों जगह पे फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल्स का जो मार्केट है बहुत बड़ा है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जैसे आपने बताया है, और यूआरएक्स जो है वो किस तरह से अलग है, हम ये नहीं कह सकते कि यूआरएक्स बेस्ड इंस्टीट्यूट है या सबसे बहुत अच्छा है, बट हमारा जो मोटो है, जो हमारा एम है, वो हमेशा क्वालिटी एजुकेशन देने का रहता है। तो ये हमारा एम रहता है कि कैसे हम जो स्टूडेंट्स जो आता है हमारे इंस्टीट्यूट में, हम ये मानते हैं कि वो भी वो सपना लेके आया है, उसका कोई ड्रीम है, और यहाँ से जाने के बाद में वो लाइफ में अपने कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनका एम है। हम इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, और इस चीज़ में हम अपना कितना बेस्ट दे सकते हैं हम उसकी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हम मैक्सिमम प्रैक्टिकली प्रोवाइड करते हैं,
जो भी हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है, हम मैक्सिमम पार्ट उनको प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर मार्केट विजिट करवाते हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट विजिट्स रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट भी विजिट रहते हैं। तो हम एवरी ईयर, हम जैसे लास्ट ईयर हमने गुजरात सूरत सिटी विजिट किया था स्टूडेंट के साथ में। वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब्स एंड होलसेल मार्केट्स वो पूरे वहाँ पे उन्होंने चेक किए हैं, देखे हैं वहाँ पे, और उनसे वो विजिट से उनको उनके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है। बहुत कुछ सीखने को भी बहुत कुछ सीखने को। भारत तो विविधताओं से भरा हुआ देश है, और यहाँ पे हर एक स्टेट क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अलग पहनावा या अलग संस्कृति, अलग भाषा देखने को मिलती है। तो हर एक चीज की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, एक यूनिकनेस है हर एक जगह पे। जी जी। तो वही शायद आप उनको बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में हर राज्य का, हर स्टेट का अपना कल्चर है, वहाँ पहनावा है, वहाँ का लाइक टेस्ट है, वहाँ की एक अपनी कला और संस्कृति है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है वो रियल टाइम नॉलेज उनको मिले, जो एक्चुअल में उनको बाद में फ्यूचर में काम में आएगा, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं। तो इसी क्रम में हम ये पूरे रियल टाइम जो इंडस्ट्रियल विजिट है, फैक्ट्री विजिट है, ये लेके जाते हैं। अभी हम मार्च में राजस्थान जयपुर टूर करने वाले हैं। तो राजस्थान जो टाई एंड डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए फेमस है, बहुत ज्यादा। जी जी। तो ये सब जो नॉलेज है हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, और पूरे जो सिस्टम ऑफ जो एजुकेशन है उसको हम इंडिविजुअली मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या। जी जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स में हर एक में कुछ ना कुछ बिल्कुल बिल्कुल अलग उनके अंदर काबिलियत होगी, बिल्कुल उस हिसाब से आप उनको मॉनिटरिंग करते हैं। हम ये रेगुलरली चेक करते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनका मॉड्यूल टेस्ट है या फ्रीक्वेंटली कुछ एग्जीबिशंस वगैरह है या फैशन शोज वगैरह है। तो ये सब चीजें हम ओवरऑल उनको मॉनिटरिंग करते हैं, चेक करते हैं, और क्या अपडेटेड कोर्स है या क्या अपडेटेड वर्जन्स अभी हैं जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, जिससे उनको फ्यूचर में बेनिफिट हो। हम अपनी तरफ से हमारा 100% देने का कोशिश करते हैं। जी। ओके। और इसके साथ ही मैंने पढ़ा आपके इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा, तो उसमें मुझे कुछ ई कॉमर्स भी समझ में आया, और कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जाने का, आप खुद का अपना एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपना फैशन ब्रांड, और अपने स्टूडेंट्स को भी आप वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स की खुद मार्केटिंग कर सके या प्रोडक्ट्स को खुद सेल कर सके। बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा जरा विस्तार में हमारे जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद में क्या, यहाँ तो कोर्स हो जाएगा 1 ईयर या 2 इयर्स का जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या है उनके पास। बड़ा सवाल ये है कि कोर्स करने के बाद में क्या। तो मैंने काफी सारे जो, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफी टाइम से हूँ और मैं खुद, हम लोग ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, तो हमने जब हमारी स्टडी खत्म की उसके बाद में जो हमको प्रॉब्लम फेस हुई, हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को वो ना हो। तो यहाँ से डिप्लोमा या जो भी वो कोर्स करके जाएंगे, उसके बाद में भी हम उनको गाइड करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। इसी क्रम में जो यूआरएक्स जो है वो ओनली एजुकेशन में नहीं है, ये एक रजिस्टर्ड क्लॉथिंग एंड अपीरियल ब्रांड भी है, ट्रेडमार्क ब्रांड है ये, अंडर अपीरियल एंड क्लॉथिंग फैशन में। सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना। तो जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट पास आउट होंगे, उनको यहाँ से जाने के बाद में जो हमारा खुद का यूनिट होता है वहीं पे हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। तो यहाँ जो नॉलेज उनको गेन होता है वहाँ पे वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं आपने पूछा ई कॉमर्स के बारे में। तो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और जो खुद अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना लेवल स्टार्ट करना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग में, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पोर्टल पे, हमारी वेबसाइट पे, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। तो ये हम एज ए इंस्टीट्यूशन हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है, आप अभी आपका स्टार्टअप है और स्टार्टिंग में मे बी आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस दिशा में हम इस जो प्रक्रिया है उसमें हम उनको वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अलग यूनिक सोच है। एक तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग हब जब आप स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें उनको वहाँ सीधे रोजगार मिल सकता है। अपने स्टूडेंट को आप वहीं पे रोजगार दे देंगे, और अगर नहीं
तो उनका अपनी क्रिएटिविटी भी उनकी उसी आगे बढ़ती रहे, और वो अगर खुद ही आत्मनिर्भर होना चाहे तो उसके लिए भी आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को आपके पोर्टल के थ्रू जनता के समक्ष दिखा सके, और वहीं से वहीं वो एक ट्रेडिंग या अपनी आप खरीद बिक्री की शुरुआत वहाँ भी कर सके खुद से। बहुत अच्छी बात है ये, तो एक नया और डिफरेंट वो है, और डेफिनेटली ये चीज़ आपको बाकी और आपके कॉम्पिटिटर से शायद अलग करती है इस फील्ड में। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मार्च से स्टार्ट होके करीब ये नवंबर तक ऑन एंड ऑफ रहा, चलता रहा, कभी कुछ दिन करके नवंबर तक चला जी। तो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद भी बहुत सारे प्रतिबंधों के साथ ये शुरुआत, बंद तो हुआ लॉकडाउन लेकिन प्रतिबंध फिर भी बहुत सारे थे, इतने लोग एक साथ नहीं जाना है, मास्क लगाना है, ये दूरी मेंटेन करनी है। तो उसके बाद आपने कैसे सरवाइव किया, उसके बाद की आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल जी, लॉकडाउन जब खत्म हुआ, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो स्कूल कॉलेज है उनको सबसे लास्ट में अनुमति दी गई थी ओपन करने के लिए। बिल्कुल सबसे लास्ट में दी गई। तब तक नवंबर आ चुका था, और मार्च टू नवंबर जो मिडिल क्लास है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी पूर खराब हो गई थी। तो हमारे भी जो स्टूडेंट्स थे, फिर हमने नवंबर में ओपन किया, फिर वहाँ पे हमने एडमिशन्स शुरू किए जो कि ऑफलाइन यानी कि क्लास में आके एजुकेशन लेते थे। तो वो भी जो स्टूडेंट्स थे, जाहिर सी बात है मिडिल क्लास थे वो, और उनकी भी स्थिति या आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, बट लॉकडाउन की वजह से सबको प्रॉब्लम वो टाइम में हुई थी। तो हमने क्या किया कि जो मार्केट को सर्व किया और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी ये टाइम मिल सकती है अपने को, और अपने स्टूडेंट्स को क्या हम बेनिफिट दे सकते हैं उनके एजुकेशन के साथ साथ, वो हमने चेक किया, और हमने एक कंपनी से पीपी किट के ऑर्डर लिए। वाह, आपदा को इन्होंने कैसे अवसर में बदला, इसका एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे ये बता रहे हैं जी। तो हमने कंपनी से पीपी किट के ऑर्डर लिए, और हमारे स्टूडेंट्स को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पीपी किट बनाना भी सिखाया। वो पार्ट ऑफ हमारा सिलेबस नहीं था, लेकिन हमने कहा कि आप पीपी किट सीखिए और पीपी किट बनाइए, आपको पर पीपी किट हम आपको पैसे देंगे। ये समय की जरूरत थी, समय की जरूरत थी। और जो स्टूडेंट आते थे वो पीपी किट उन्होंने सीखा, और फिर अपना जो रेगुलर जो हमारा कोर्स था वो खत्म करते, और साथ में जब जो जाते थे वहां से तो पूरा एक बंडल पीपी किट का घर लेके जाते थे। बहुत अच्छा, मतलब ये एक तरह से कई सारी चीजें इसमें आ गई। एक तो सभी लोग जो आपदा के टाइम में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, उनको एक तरह से कुछ छोटा ही सही पर एक अर्न करने का आपके छात्रों को, आपकी छात्राओं को बिल्कुल एक अवसर भी मिला। साथ में उस वक्त पीपी किट की बहुत ज्यादा जरूरत थी देश में। ये एक तरह से एक सोशल वेलफेयर, एक समाज सेवा का भी काम था कि आपने भी इस लाइन में आके आपने भी जो अपने तरफ से जो भी थोड़ा आप योगदान कर सकते थे समाज के लिए, वो भी आपने करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो ये हमने फिर पीपी किट स्टार्ट किया, और उनको हम पीपी किट देते थे, वो घर पे बना के, तो उनकी क्या प्रैक्टिस भी हो जाती थी स्टिचिंग और इसकी, और उनको थोड़ा सा अर्निंग भी स्टार्ट हो गया। तो ये क्रम हमने तब तक किया जब तक डिमांड बनी रही, तब तक हम उनको रेगुलर 2 साल 1.5 से 2 साल तक तो ये चलता ही रहा, और चलता ही रहा। जी। तो वो टाइम जो इंटरेस्ट पर्सन थे, हम उनको ऐसा अर्निंग का ये मौका भी उनको हमने दिया। तो इतनी सारी बातें कोर्सेज के बारे में, आपके संस्थान के बारे में हमने जान ली, तो अब थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अब 20 में आपने स्टार्ट किया, 2020 में आपने स्टार्ट किया, 2023 आ गया, तो 2023 तक की जर्नी तो हमने पता कर ली। अब आपके भविष्य की कुछ योजनाओं के बारे में अगर आप बताना चाहें। जी, भविष्य में हमारी योजनाएं हैं कि जो एजुकेशन है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो इसी क्रम में अभी हम हैदराबाद शहर में, हैदराबाद सिटी में हम और अभी हम अपनी ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं। अगले महीने तक सन सिटी में एक ब्रांच ओपन हो रहा है, और उसके बाद जी हाँ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज रहती है, बट डिस्टेंस की वजह से, दूरी की वजह से वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो अभी हम अपनी जो ब्रांचेज है, सर्विसेज है, उनको अभी हम शहर के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ा रहे हैं। तो अभी अगले महीने से सन सिटी में एक हमारा नया ब्रांच ओपन हो रहा है, और उसके बाद में शहर के अलग अलग और हिस्सों में हमारी योजनाएं हैं। पूरे देश में हमारी करीब 100 ब्रांचें ओपन करने का हमारा लक्ष्य है। वाह जी।
100 ब्रांचेस। जी जी, हम चाहते हैं कि कम से कम यूआरएक्स की 100 ब्रांचें पूरे देश में हो, पूरे देश भर में हो, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी कॉल्स आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। गुजरात से आते हैं, आपके वेस्ट बंगाल से आते हैं, वो पूछते हैं कि आपके कोर्स वगैरह, तो हम उनको अभी नहीं दे पाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी ब्रांचेज नहीं है। या आउट ऑफ इंडिया से भी, दुबई से, यूएस से, अफ्रीका से, उनके पास कैसे हमारा डेटा गया या कैसे उनको हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ से हमको ये इंक्वायरीज आती है, वो लोग पूछते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है अभी आने वाले समय में कि देश भर में करीब करीब 100 ब्रांचें हम ओपन करें। उसमें कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता अभी, बट मैं सोचता हूँ कि जितने भी हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे, ये बिल्कुल ट्रू है कि मेहनत हम करते हैं और कुछ ईश्वर का भी आशीर्वाद रहता है, लेकिन जो नीचे जो लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जो पास में रहते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है हमारी सफलता के पीछे। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके रेफरेंस से हमको बहुत अच्छा मिलता है, उनका रेफरेंस से मिलते हैं स्टूडेंट्स हमको आते हैं, वहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। बाकी हमारे परिवार के लोग हैं, जो दोस्त हैं, उन सब से हम सबका सहयोग रहने से आज हम इतने शॉर्ट टाइम में अगर कहीं तक पहुंच पाए हैं, अगर हम आज मानते हैं कि हम थोड़ा बहुत सफल हैं, तो वो सफलता का श्रेय इन तमाम लोगों को जाता है। और दूसरी जो हमारा ड्रीम है, हमारा एक सपना है कि हम एजुकेशन देना चाहते हैं। और जैसा कि मैडम ने भी आपको बताया था कि हमारे पास संडे बैच रहता है। वो संडे बैच जो वीकेंड बैच है पहले नहीं था, लेकिन हमारे पास में काफ़ी इंक्वायरीज आती थी, जो लोग वर्किंग वुमेन्स है या जो लोग दूर से आते हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। अपना इंस्टीट्यूट अभी दिलसुख नगर में है, मेट्रो स्टेशन के पास में, और हमारे पास में अभी हाईटेक सिटी से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, पोचमपल्ली से आते हैं, बस से जर्नी करके आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो वो लोग भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमको इंस्पिरेशन हमको देते हैं, जगह लीजिए। और तो इस क्रम में हम चाहते हैं कि हम अगर हमारे पास में अगर इंक्वायरी आती है, कोई अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो हम रात को भी क्लास देने के लिए तैयार हैं। मतलब हम ऑफिस आवर्स के बाद या स्कूल में, कॉलेजेस में हैं, तो उसके बाद भी आप आके सीख सके। बिल्कुल सीख सकते हैं, इवनिंग क्लासेस कई मैंने शहरों में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाइट क्लासेस होते हैं। जो लोग सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, वो रात को आने के बाद में वो नाइट क्लासेस लेते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग में भी हम ऐसा करना चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन्स है जो दिन में नहीं सीख पाते हैं किसी भी वजह से, हम उनको रात को भी क्लास देने के लिए तैयार है। आजकल तो फैशन भी बहुत हाईटेक भी बहुत हो चुका है, क्योंकि अभी तो जैसा मैं देख रही हूँ कि अब तो इवन आपकी योगा जो ट्रैक पैंट्स हैं और आपके जो योगा के कपड़े हैं, उससे आप आपका हार्ट रेट भी उसमें चेक हो सकता है, उसमें आपका टेम्परेचर भी चेक हो सकता है। अगर आप कोई सॉक्स पहन रहे हैं तो सॉक्स आपका स्टेप्स भी काउंट कर सकते हैं। आजकल तो बिल्कुल ये हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है अब फैशन इंडस्ट्री में भी आती जा रही है। तो कुछ इस क्षेत्र में भी आपकी कुछ योजनाएं हैं अपने टेक्निक्स को या टेक्नोलॉजी को, आधुनिक तकनीक को इस फैशन से के साथ जोड़ने की? जी, इस दिशा में हमारा पहला प्रयास रहेगा कि जो भारत की जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, उसको फिर से जो नई जनरेशन है उनसे उनको मिलाया जाए, उनसे उनको एक परिचित कराया जाए। हाँ, जैसे हमारा हैंडलूम है और जो हमारी जो गाँव की जो संस्कृति है, जहाँ पे हम बुनाई है, कढ़ाई है, इन चीज़ों को फिर से जो हमारी जीवित किया जाए। तो इस दिशा में हम प्रयास करते हैं। जैसे हम पोचमपल्ली वगैरह लेके जाते हैं, वहाँ पे पूरे हैंडलूम्स वगैरह हैं, वहाँ पे इक्कत साड़ी है, वो जो लोग वीविंग कैसे करते हैं, वीविंग वाले वहाँ कैसे करते हैं, वो हम उनको दिखाते हैं। और जो हम आउटडोर जो विजिट करवाते हैं, जैसे राजस्थान है, जैसे गुजरात है, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर से हम आज की जनरेशन को रूबरू करवाते हैं, वहाँ से उनको मिलाते हैं, ताकि वो अपनी संस्कृति ना भूले। अब जो आज का युग है, आपने सही कहा कि डिजिटलाइजेशन हो गया, इसमें मशीनी युग हो गया, लेकिन वो एक ठीक है, लेकिन हमारा जो रूट है, हमारी जो जड़ें हैं, उनसे भी जुड़ाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उनसे हम टाइमली मिलते रहते हैं, उनसे हम उनको मिलवाते रहते हैं कि देखिए हमारा कल्चर ये है और ये जो चीज़ बनती है इसका आज भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये जो क्वालिटी और ये जो लाइक इसमें जो आपको जो मिलेगा
वो कहीं और मिलता नहीं। और इवन इसमें भी, फैशन में भी जितनी विविधताएं हमारे खुद के देश भारत में है, उतना शायद ही विश्व के किसी और देश में होंगी। आप कपड़े ले लीजिए, बुनकारी ले लीजिए, या फिर उनकी डिजाइनिंग ले लीजिए, एम्ब्रॉयडरी ले लीजिए, और उसके ऊपर जो सलमा सितारों का काम है, मीनाकारी है, ओरिजिनल स्वर्ण तारों से काम, चांदी के काम, ये सारी चीजें और कहाँ विश्व में कहाँ मिलेंगे भारत के अलावा। तो यही सारे हमारे जो खुद का ही इतना रिच हेरिटेज है, अगर हम उसी को आगे लेकर जाएं तो पूरे विश्व में कामयाब होने की और विश्व पटल पे छाने की क्षमता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है क्लॉथिंग में और जो फैशन अपीरियल में, वो इंडिया से ही रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और वहां से वो वापस अपने को रिटर्न कर देते हैं। तो पूरा बना बनाया माल लेके जाते हैं, वहां पे स्टैंप केवल वहां के लग के, बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टैंप लग के वो आ जाते हैं, जबकि वो मैन्युफैक्चर यहाँ के वीवर्स करते हैं, यहाँ के लोग ही करते हैं। ये ट्रेंड तो बहुत ज्यादा है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिजाइनर्स भी ये काम करते हैं, और विश्व में कहीं भी आप जाके देखें तो हमारे यहाँ का कुछ ना कुछ आपको जरूर वहाँ पे आपको मिल जाता। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो क्लासरूम की जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसके अलावा उनको जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उनसे एक बिल्कुल समाहित करके एक समान रूप से आगे बढ़ने की चाहिए। हाँ, दिशा उनको देते हैं। जी। चलिए, आपके भविष्य की इतनी सारी योजनाएं जो हैं, और पूरे भारत में आपके जो 100 संस्थान ऐसे खोलने की जो योजना है, केवल भारत ही क्यों, हम तो ये आपको हमारे सारे परिवार तरफ से आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि भारत ही नहीं, आप पूरे विश्व में इस तरह के अच्छे संस्थान आगे तक खोलें, और हमारे कल्चर को, हमारे यहाँ की जो खूबियां हैं, आप अपने विश्व पटल तक उसको लेकर जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, और आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नव भारत समाचार के स्टूडियो में आने के लिए। और दर्शकों, हमारा आज का सफर अब यहीं पे खत्म होता है। अगली बार फिर किसी नई अलग हस्ती के साथ फिर से इसी कार्यक्रम में आपसे यहीं पर फिर से मिलेंगे, आपके अपने कार्यक्रम हस्ती के साथ मस्ती में। तो देखते रहिए नव भारत समाचार। नमस्कार।